उसको तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड होगी, चलो। और बाकी उसको स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करो, हो रहा है स्टार्ट? ठीक है, उसको स्टार्ट कर दो। ओके, तो हम 1 मिनट में शुरू करते हैं, अगर कोई और आ रहा है तो। अच्छा, ये है, बताओ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? ठीक है, अच्छा हम वेक्टर्स कर रहे थे। अब वेक्टर्स का ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर की डायग्राम, लेकिन डायग्राम में थोड़े से रेशियो मेथड यूज हो रहा है। रेशियो मेथड इन अ सेंस कि मतलब वो आपको एक वैल्यू देगा, उससे अननोन निकालनी होगी। तो कोई अगर जिसको रेशियो नहीं भी आते, कोई मसला नहीं है, वो अभी समझ आ जाएगा, बहुत बेसिक रेशियो का आपको, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है हमें, एक उसने मुझे ट्राइंगल बना के, रेक्टेंगल बना के दिया, ठीक है। रेक्टेंगल में देखो, उसने मुझे एक साइड दी हुई है, ये वाली ए, और ये किसके बीच में, ए और ई की है, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एरो बना के दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ए बी की साइड दी हुई है 6b, बी सी की साइड दी हुई है 3a। अब ये एरो बना हुआ है इस साइड, यानी मैं बी से सी जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने मुझे सी एफ की साइड दी हुई है 2b, और एफ डी की मालूम नहीं है, ई डी की मालूम नहीं है। अब डायग्राम के क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखोगे क्या क्या चीज नोन है, उसको फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे सवाल में, मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं। अब इन चीजों को फिल करना पड़ेगा। पहले क्या चीज बोला है, पहले वाले पे बात नहीं, पहले सेकंड पे आओ। सेकंड में क्या कह रहा है कि वेक्टर सी डी, यानी सी से डी, इज इक्वल्स टू व्हाट, 2cf। 2cf, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो सी डी का वेक्टर है, उसकी जो लेंथ है, वो किसके बराबर होगी, सी एफ की लेंथ को मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि पिछले सवालों में हम जब करते थे तो यहाँ पे वेक्टर्स लिखे हुए होते थे। अब उसने मुझे लेटर दिया, वेक्टर नहीं दिया, तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको लेटर फॉर्म में रखूंगा। बेसिकली मेरे वेक्टर की जो नंबर्स है वो क्या है, लेटर फॉर्म, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर मैं बोल सी डी की वेक्टर निकाल रहा हूं और सी एफ को मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो सी एफ का वेक्टर क्या है, 2a। तो 2a इंटू 2 अगर मैं कर दूं, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे ये चीज कि सी डी इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू सी एफ का वेक्टर क्या है, 2a, ये 2b होना चाहिए। हाँ, सी एफ इंटू 2b, यानी के 4b। तो कहना है इससे कि मेरा जो सी डी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4b आ रहा है, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे वेक्टर किसका निकाला है मैंने, सी डी निकाला है ना। सी डी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू सी एफ। तो मैंने सी एफ का जो वेक्टर था 2b, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आंसर क्या है, 4b। यानी कि मेरे सी से लेके डी तक का पूरा वेक्टर कितना आया, 4b आया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4b। यहाँ पे लाइन बना देता हूँ और बोल देता हूँ ये 4b है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये पूरा 4b है, पांचवा सवाल है, ये एक रेक्टेंगुलर है, तो ये 6 बी और योर सेंटर पैरेलल नहीं होगी। हाँ, होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे एक एरर कर दिया, बात सही है, बात सही है, ठीक है। 2 into 3 भी होगा। अभी वो मैंने यहाँ पर सवाल में लिखने में एरर हो गया मेरे से।
फिलहाल इसको इसी तरह रखते रहने दो, ठीक है, बात सही है तुम्हारी। अब एक बात समझो, ये पूरी लेंथ जो आई है 4b आई है, सी से लेके एफ तक अगर 2b है, तो एफ से डी में क्या कर सकता हूं मैं, 4b में से 2b अगर हटा दूं तो मेरे पास एफ से लेके डी तक आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? सही है। तो यानी आई कैन से कि मेरी जो ये वाला वेक्टर बनेगा एफ से लेके डी तक का, तो मैंने यहाँ पे एरो बना दिया एफ से डी का, एफ से डी एरो क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मेरा सी एफ जो है वो अपर लाई कर रहा था, और मैंने सी एफ को यूज करके निकाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे आओ, अब मुझे उसने यहाँ पे क्या बोला है, वेक्टर ए ई एंड रेशो ई डी इक्वल्स टू 1:2। अब मुझे निकालना, देखो इसमें मुझे ए ई मालूम है, ए है, और ई डी मुझे निकालना है, इसमें मेरा रेशो मेथड यूज हो रहा है। आपने रेशो मेथड क्या करना है, सिंपल देखो, अगर मैं चाहूं तो मैं इस चीज को मैं नीचे कॉपी ले जाता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं रेशो किस तरह लिख सकता हूँ कि ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इक्वल्स टू 1/2। क्या ये एक ही बात होती है? अगर रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो ए ई ए डी से डिवाइड हो रहा था, मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, 1 2 से डिवाइड हो रहा था, मैंने 1/2 लिख दिया। ऐसा ही है या नहीं है? यस सर, ऐसा ही है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मेरे पास ए ई की लेंथ मालूम है जो कि ए है, और ए ई का रेशो क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ए ई लिख लेता हूँ, इसका रेशो मेरा 1 है, और इसकी 1 पे जो मेरी ए ई की जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, ए है, तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे सामने। उसके बाद मेरे पास दूसरा रेशो क्या है, ईडी है। अब ईडी का रेशो क्या है बेटा, ईडी का रेशो 2 है, यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो, मर्जी। अब मुझे ईडी के सवाल में देखो मालूम है, नहीं मालूम, मुझे यही तो निकालना है, तो इसकी जगह पे मैं एक्स रख सकता हूँ या नहीं रख सकता? मुझे अननोन निकालना है ना, मैं उसकी जगह एक्स रख दिया, और फिर मैं क्या कर दूंगा, नंबर्स मैंने जो डेटा बनाया है इसको मल्टीप्लाई कराना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2a, एंड x इक्वल्स टू 2a इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 2a, x इक्वल्स टू 2a आ रहा है। यानी आई कैन से कि मेरी जो ये वाली साइड आ रही है ये क्या आ रही है, 2a आ रही है। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। अमर अब्दुल्ला इनाया, यस सर, यस सर, अब्दुल्ला। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, रेशो मेथड कहते हैं, ये सिंपल हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अब्दुल्ला आर यू देयर? यस सही है। और मैंने निकाला क्या है, मैंने ईडी निकाला है, यानी मैं ई से डी जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो मेरा एरो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अब देखो मैंने अपने डायग्राम फिल कर दिया, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब ए है, पार्ट ए में बोला है फाइंड द फॉलोइंग व्हाट बी ए, यानी मुझे बी से ए जाना है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बी है राइट, और एंडिंग पॉइंट ए, तो बी ये रहा, ए ये रहा। अब देखो बी से ए में जा रहा हूँ, इस लाइन पे जा सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मेरी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, असल में तो मेरा एरो यूं था, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाती थी, -1 से मल्टीप्लाई, अगर ये 6 भी है तो कहना है सेक उल्टा जा रहा, तो ये -6 भी हो जाएगा। यस सर, दिस इज -6। अब बस सिंपल आंसर आ गया, मुझे और कोई ट्रेवलिंग करनी नहीं पड़ी। अब क्या सेकंड पार्ट में बोल रहा है बी डी निकालो। अब बी से डी जाना है अगर है, तो मैं इसका रूट बनाऊंगा, बी मेरा ये रहा, डी ये रहा। अब मैं डायगोनल तो जा नहीं सकता क्योंकि मुझे डायगोनल पे वेक्टर की वैल्यू नहीं मालूम, तो मुझे दूसरे रूट यूज करने पड़ेंगे जो मुझे मालूम है। तो हो सकता है मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं बी से सी आ जाऊं, सही है, तो यहाँ पे हम एरो बना लेते हैं अपने लिए। हमने बोला कि हम बी से सी जा रहे हैं, और फिर क्या होगा, सी से कहाँ चला जाऊंगा, सी से डी चला जाऊंगा, ठीक है। अब बी से सी जा रहा हूं, तो मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ एज इट इज, और यहाँ पे मुझे पूरी वैल्यू मालूम है 3a, तो मैंने क्या बोल दिया, इसका आंसर कैसा आएगा, 3a, फिर प्लस प्लस व्हाट। अब देखो सी से लेकर डी तक का मुझे डायरेक्ट 4 भी मालूम है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2b और 2b अलग अलग ले लूँ, ठीक है। तो प्लस के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 4b आ जाएगी, और इसकी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने दोनों एरो ऊपर ही है, तो यानी 3a + 4b इज माई आंसर फॉर बी डी। कोई मसला किसी को? नो सर, बस हम यहाँ इसको 7 भी नहीं कहेंगे, 7 भी नहीं कह सकते ना, एक 3a है, 4b है, प्लस नहीं करा सकते, वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा अब एक बात याद रखना बेटा, मैंने बी डी निकाल लिया ना,
तो मैं क्या करूंगा, अपनी आसानी के लिए एक लाइन बना लूंगा बी से लेके डी तक की, ये वेक्टर बनाया निकाला ना मैंने बी से लेके डी तक, और मैं इसके ऊपर एरो बना दूंगा, बी से डी जा रहा हूँ तो एरो इस तरह बनेगा, और इसका आंसर क्या है 3a+4। जो चीज निकाल लो वो लिख लो। आगे देखो अब क्या निकालना है, सी पार्ट में ई बी निकालना है। अब मुझे ई से बी जाना है, तो ई से बी कैसे जा सकता हूं मैं, यहां से ई से ए आ जाऊं और ए से बी चला जाऊं। ठीक है, एक रूट तो ये हो गया। अगर कोई चाहे तो वो ये भी कर सकता है कि वो यहां से डी पे आए, डी से बोले आप मुझे डायगोनल तो मालूम हो गया, तो मैं डायगोनल से मूवमेंट कर लूं इस तरह की। ठीक है, अब मैं लेकिन आसान वाला कर रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट यहां से नीचे आ जाऊंगा। अब ई से ए अगर मैं जा रहा हूं तो ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है, तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -a हो जाएगा। तो -a प्लस, अब दूसरा वेक्टर क्या है मेरा, यहां से ए से बी आ रहा हूं नीचे, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो 6b मेरा 6b रहेगा, इसमें साइन चीज करने की जरूरत नहीं है, तो 6b, ये मेरा आंसर आ गया। किसी को कोई भी मसला इस पार्ट में तो बेटा बता दो, ये बहुत कॉन्सेप्ट हमने इस भी डिस्कस किया, ये वाला रेशो मेथड वाला, कोई भी मसला तो पूछ लो। अब्दुल्ला है, आप लोग को भी क्लियर है बेटा? ओके, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। इन द डायग्राम सबसे पहला काम क्या है, चीजें फिल करना जो जो दी हुई है। ओ ए इक्वल्स टू ए, तो देखो ओ से ए की वैल्यू तो स्मॉल ए दी हुई है, और यहाँ पे उसने मुझे मेंशन भी करके दिया है, ओ से ए डायरेक्शन बना हुआ है मेरा, और ए पे वैल्यू दे दी। आगे क्या बोल रहा है, ओ बी इक्वल्स टू बी, तो ओ से बी की देखो उसने यहाँ पे डायरेक्शन बना के दिया और स्मॉल बी मेंशन भी कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, ओ सी की वैल्यू क्या है 2 × OA। अब एक बात समझो, सबसे पहले ये निकालना है, OC क्या है मेरा, ये रहा O से C जाना है, तो OC निकालने के लिए उसने मुझे मल्टीप्लीकेशन वाली चीज दी हुई है, तो आई कैन से कि अगर यहाँ पे OC इक्वल्स टू 2 OA है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है OA से, और OA की वैल्यू क्या दी हुई है सवाल में बताओ, ए, स्मॉल ए दी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। तो OC इक्वल्स टू 2 × A विल बी 2A। सही है, यानी एक मेरी O से लेके C तक की ये पूरी जो डिस्टेंस है, दिस इज 2A। अब एक बात बताओ, मुझे अगर सिर्फ AC चाहिए, तो कहना है से कि अगर ये पूरा 2A है और यहां से लेके यहां तक का A है, अगर मैं 2A से A हटा दूं, तो कहना है गेट AC, और 2A माइनस A क्या आएगा, A आ जाएगा, तो दिस मेरा ये मेरा AA हो गया, और मेरा डायरेक्शन भी क्या ऊपर ही जा रहा है, AC निकाला है मैंने। ठीक है, तो मसला आगे देखो क्या दे रहा है। अब बोल रहा है OB/BD इक्वल्स टू 1/2। अब मुझे इसने रेशो मेथड दे दिया, इससे कोई अननोन निकालना होगा। देखो मुझे ओबी तो मालूम है, लेकिन बीडी मुझे मालूम नहीं है, तो मैं बीडी निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, इस रेशो को यूज करूंगा। अब आप चाहो तो उसको डिवाइड फॉर्म में लिख लो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे, पहली चीज यहाँ पे क्या है, ओबी है, और पहला रेशो किसका है 1, तो ये ओबी का रेशो 1 है, तो आई कैन से, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। ओबी, इसका रेशो क्या है 1, और ओबी की वैल्यू क्या है मेरी, स्मॉल बी दी हुई है यहाँ पे, ये देखो, तो मैं इसके आगे क्या लिख लूंगा, स्मॉल बी। उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज क्या है, बीडी, और बीडी का रेशो क्या है 2, तो ये 2 है, और मुझे बीडी की लेंथ निकालनी है, मुझे वो मालूम नहीं है, सवाल में वापस देख लो, तो आई कैन से मैं इसकी जगह पे x लिख लेता हूँ, अननोन है, मेरा डेटा बन गया। अब डेटा के बाद आप इन दोनों चीजों को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई क्रॉस में कराएंगे, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 2 इंटू बी, तो x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 2 इंटू बी विल बी 2b, यानी कि मेरा बीडी की जो लेंथ आई है वो क्या आई है, 2b आई है। अब यहां से यहां तक मेरा बीडी था, तो बी से डी मेरी डायरेक्ट लेंथ आ गई है 2b, आई मेंशन इट, और मेरा एरो भी क्या जाएगा, बी से डी जाएगा। इसमें मुझे माइनस कराने की जरूरत नहीं पड़ी कोई से, ये क्योंकि मेरी डायरेक्ट वैल्यू ही बी डी की आई है। ये मेरा डेटा फिल हो गया। आगे चलो, आगे क्या बोला है, एक और चीज है, फिल नहीं हुआ अभी, बोला है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, यानी ये जो एम है अगर इसको चाहिए तो इसकी किसका है, सी डी का मिड पॉइंट है, लेकिन मुझे अभी सी डी मालूम नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, जब मुझे सी डी मालूम हो जाएगा फिर आ जाएंगे। आगे चलो, पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ओ सी इन टर्म्स ऑफ ए, यानी ओ से कहा जाना है, सी जाना है, तो ओ मेरा ये रहा, और सी पे मूव करना है मुझे, तो क्या मेरा ओ सी के मुझे वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, पूरी 2a है, या मैं कह सकता हूं a प्लस ए है, एक ही बात है।
और मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर डायरेक्ट 2A ही रह जाएगा। आगे आओ, अब क्या चाहिए, OD चाहिए, तो O से D जाना है, तो O से D जाने के लिए मेरा डायरेक्ट रूट ये बन रहा। अब O से D जाने में मेरे पास क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है, B आ रहा है, और फिर यहां से आगे और जा रहा हूं तो 2B आ रहा है, तो ये B प्लस 2B हो रहा है, तो B प्लस 2B विल बी व्हाट, 3B। क्लियर है? फिर आगे क्या बोल रहा है, द वेक्टर CD। अब CD निकालना है भाई, ये निकालना है, यहाँ C से जाना है D। अब ये मुझे मालूम नहीं है, और इस पे मेरी कोई मूवमेंट और बन सकती है क्या? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे C से D जाना है, C मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहना है से कि मैं C से O आ जाऊं और फिर O से D चला जाऊं, ये सारा रूट मुझे मालूम है ना वैल्यू से सारे रूट की, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है। अब C से D अगर मैं आ रहा हूं बेटा, तो C से D आने पे लिए क्या मैं ऑपोजिट मूवमेंट कर रहा हूं? अब O से C की वैल्यू 2A थी, अब C से O नेगेटिव ऑपोजिट आ रहा हूं, तो ये -2A हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया -2A प्लस, अब दूसरा वेक्टर क्या है, O से D जाना है। अब O से D की वैल्यू क्या आई थी, B प्लस 2B, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस B प्लस 3B। सेम डायरेक्शन में कर रहा हूं तो साइन चेंज नहीं करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्व करके -2A प्लस, अब B प्लस 3B है, तो B प्लस 3B क्या हो जाएगा, 4B। ये मेरा CD का आंसर आ गया। कोई मसला बेटा यहाँ तक? बिल्कुल। रेशो वाला जो ये मैंने लेंथ निकाली है, सही है। पहले फवाद का सवाल जब था उसका जवाब दे दूं, फिर आपका आ जाता है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, फवाद C से D जाना था, CD निकालना है। अब C से D मैं डायरेक्ट यूं जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इस पे कोई वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं यानी कि इसको कर सकता नहीं हूं। तो मैंने बोला मेरा ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है कि मैं C से O आ जाऊं और फिर O से कहा चला जाऊं, D चला जाऊं। सही है। अब अगर मैं C से O ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूं, इस वेक्टर पे मेरा तो अपवर्ड साइन था ना, तो O से C मेरा 2A था, अगर मैं ऑपोजिट जा रहा हूं तो ये -2A हो जाएगा। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, एक मिनट। अब सही आ रही है आवाज, आवाज मेरी? सर सही आ रही है। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, बैक टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या था फवाद, सी पार्ट में C से D जाना था। अब C से D में डायरेक्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि मुझे इस पे कोई वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमने बोला इसका ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है कि मैं C से O आ जाऊं और O से D चला जाऊं। अब जब मैं अब C से O अगर आ रहा हूं, तो मैं इस लाइन के ऊपर ऑपोजिट मूवमेंट कर रहा हूं, तो -2A हो जाएगा ये, तो मैंने यहाँ पे देखो -2A लिख दिया है। उसके बाद अब मैं O से D जा रहा हूं, तो O से D में क्या आ रहा है, एक तो ये B आ रहा है और एक ये 2B आ रहा है, और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस B, अच्छा ये प्लस 2B होना चाहिए था, मैंने 3B लिख दिया, तो ये टोटल 3B आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला? अच्छा, उसके बाद क्या था अब्दुल्ला, आपकी क्वेरी थी रेशो मेथड में। देखो रेशो मेथड में क्या होता है, रेशो में कोई एक चीज आपके पास जो होगी वो गिवन होगी और एक चीज अननोन होगी। तो रेशो में OB दिया हुआ है और BD दिया हुआ है। OB देखो मेरे पास मालूम है, BD मालूम नहीं था, मैंने निकाला है। कैसे निकाला रेशो में, अब अगर ये OB रेशो लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला जो रेशो की वैल्यू है किसकी है, वो OB की है। ठीक है, और जो BD है वो बाद में, तो बाद वाली वैल्यू किसकी होगी, BD की होगी। हमने यहाँ पे एक डेटा बना लेना है। हमने यहाँ पे पहले लिख दिया OB, OB पे रेशो की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और OB पे वेक्टर की वैल्यू क्या है, B है,
तो मैंने यहाँ पे उसके सामने बी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, बीडी है, यहाँ पे देखो बीडी। अब बीडी का रेशो क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। और मुझे बीडी में वेक्टर मालूम नहीं था, ये निकालना था मुझे, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया अननोन की जगह। उसके बाद ये डेटा बन गया अब्दुल्ला, तो हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू बी, एक्स इंटू वन एक्स हो गया, 2 इंटू बी 2 बी हो गया, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, बीडी की 2 बी आ गई, ठीक है। और किसी को मसला तो नहीं है। अब एक बात देखो, मैंने सीडी निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे सीडी पे मेंशन करूंगा भाई कि ये जो मेरा पूरा सीडी था, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, लाइन एक बना लेता हूँ, सी से डी पूरा, इसकी वैल्यू क्या आई है, -2a + 3b आई है। अब एक बात देखो, हमने एक चीज छोड़ी थी सवाल में, क्या चीज छोड़ी थी हमने, उसको बोला था m इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अगर मुझे इस m की वैल्यू चाहिए, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मैं इस वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करा दूं, मिड पॉइंट के लिए डिवाइड बाय 2 कराते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे m की वर्किंग कर लेते हैं, फॉर m -2a + 3b इज व्हाट, डिवाइड बाय 2 कराया। अब मैं इस फ्रैक्शन को ब्रेक डाउन करूंगा, तो -2a डिवाइड बाय 2 + 3 डिवाइड बाय 2b, तो ये 2 2 कट गया, तो बचा क्या, -a + 3/2b बचा। ये मेरी m की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पे अपने m की वैल्यू लिख लूंगा, यहाँ पे मैं एरो डाल के लिख दे रहा हूँ, क्या आ रही है m की वैल्यू, -a + 3/2b, सही है, m आ गया। अब मेरा b पार्ट पढ़ो क्या बोल रहा है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ a एंड और b द वेक्टर ऑफ o m, यानी मुझे o से कहाँ जाना है, m पे जाना है। तो अब अगर मैं o से m ट्रेवल कर रहा हूँ, तो o से m जा कैसे सकता हूँ, ये मेरा o ये रहा, m पे जाना है, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता बेटा, मुझे कोई वैल्यू मालूम ही नहीं है ऐसी कि जो डायरेक्ट ले जाए, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेवल करूंगा, o से d आ जाऊं, और फिर d से m चला जाऊं। अब अगर मैं o से d जा रहा हूं, तो उसके बीच में क्या आ रहा है, एक b आया, प्लस 2b प्लस प्लस, अब यहाँ डी तक आ गया, उसके ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर मेरी ये वैल्यू आई है, एम तक की वैल्यू जो है, तो ये वाली वैल्यू इससे प्लस हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ, इस सवाल के सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है, बी पार्ट के सामने। तो मेरा पहले क्या था, बी था, प्लस 2b था, फिर प्लस, अब ओ से डी आ चुका मैं, यहाँ पे a + 2b हो गया, और प्लस के बाद यहाँ पे m तक आ रहा हूँ, तो m की वैल्यू क्या है, ये है -a + 3/2b, तो प्लस ब्रैकेट -a + 3/2b, ठीक है। ये अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें मेरी आपस में साथ में ऐड होती है, ठीक है, फिर जो साइन होता है वो चेंज होता रहता है उसके साथ। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये प्लस और फिर ब्रैकेट है, प्लस के साथ ब्रैकेट को एडजस्ट करा लो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -a + 3/2b। अब यहाँ पे देखो b की मेरी 3 टर्म्स है, कौन कौन सी, b + 2b है, तो b + 2b क्या हो जाएगा, 3b, और प्लस 3/2b -a। अब यहाँ पे मेरे b के 2 आंसर्स हैं, इनमें वो है, सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं एलसीएम ले लूं, तो यहाँ पे अगर 1 है डिनोमिनेटर में, तो उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और ऊपर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस विल बी 6b/2 प्लस 3b -a। नाउ 6b + 3b विल बी 9b/2 -a, ये मेरा आंसर। कोई मसला, अमल, अब्दुल्ला, इनाया, सही है। रेशियो मेथड समझ आ गया है ना यार, ये सवाल करते हैं, पढ़ते हैं, और साथ साथ उसकी वैल्यूज को फिल करेंगे हमेशा। इन द डायग्राम द पोजीशन वेक्टर ऑफ p एंड q रिलेटिव टू ओरिजिन o, तो वो बेसिकली वो ओरिजिन बोल रहा है और ये p q की बात कर रहा है, आर गिवन बाय OP = p, तो o से p जा रहा है, तो p दिया हुआ देखो,
ठीक है, और ओ से पी जा रहा है तो एरो भी बना के दे दिया। फिर एंड ओ क्यू इक्वल्स टू क्यू, तो ये ओ से क्यू जा रहा है, यहाँ पे एरो बना हुआ है और क्यू इसकी वैल्यू दे दी है। आगे क्या बोल रहा है, ओ क्यू रेशो क्यू एस इक्वल्स टू 2:3, यानी हमें रेशो मेथड से कोई अननोन निकालना पड़ेगा जो कि मेरा क्यू एस है, क्योंकि ओ क्यू तो किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आर टी रेशो आर एस इज 1:4, तो आर टी आर एस भी, आर टी आर एस हम निकालेंगे, चलो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर, यानी ये जो P है ये क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ व्हाट, दिस लाइन ओ आर। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, उसने डायरेक्ट मिड पॉइंट की बात की है। अगर मैं कह सकता हूँ ये O से लेके P तक P है, ये मिड पॉइंट है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि P से लेके R तक भी मेरा स्मॉल p होगा। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में क्या होता है, वैल्यू हाफ हो जाती है, राइट। अगर ये 10 है, लेट से पूरी लाइन 10 है, तो मैंने इस लाइन को हाफ में तोड़ दिया, तो ये मेरा 5 है, तो ये भी 5 है। इसी तरह अगर ये मेरी लाइन है O से P, स्मॉल p है, और p से r दूसरा हाफ है, तो ये मेरा स्मॉल p हो जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉल p मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अब रेशो मेथड्स यूज करते हैं। पहला रेशो मेथड मेरा ओ क्यू और क्यू एस का है, और मुझे पता है कि मुझे ओ क्यू वैल्यू मालूम है, मुझे क्यू एस निकालना है, तो उसको निकालते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा डेटा बनाएंगे, डेटा यहाँ पे बना लेते हैं। तो ओ क्यू लिखा मैंने पहले, अब ओ क्यू के सामने क्या लिखूंगा, उसका रेशो लिखूंगा। ओ क्यू का रेशो क्या है, देखो पहली वैल्यू रेशो में पहली वैल्यू किसकी है, ओ क्यू की, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो ओ क्यू की वैल्यू लिखी उसके सामने 2। और वेक्टर में जाते हैं और देखते हैं डायग्राम में कि ओ क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, हम देख रहे हैं ओ क्यू की वैल्यू उसने मुझे स्मॉल क्यू दी हुई है, इसके सामने क्या लिख दूंगा, स्मॉल क्यू। फिर दूसरी चीज क्या है, रेशो में क्यू एस है, और क्यू एस का रेशो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हम यहाँ पे आए, क्यू एस पर लिखा रेशो 3, और मुझे क्यू एस की वेक्टर मालूम है, क्यू एस का वेक्टर मालूम नहीं है, मुझे वही तो फाइंड करना है रेशो से, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। डेटा बन गया, अब क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स विल बी 2x इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू विल बी 3q। x की वैल्यू निकालनी है, हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू 3q, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड। अब मेरे पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया, और x किसकी वैल्यू थी, qs की वैल्यू थी, तो qs की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, दिस वैल्यू, q से s जा रहा हूँ, तो पहली बात मैंने यहाँ पे अपना एरो बना लिया, एरो मैं जो है इसको किसी और लाइन से नंबर बनाता हूँ, बना लेते हैं। और qs का मेरा जो वेक्टर आया है 3q/2 आया, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3q/2। ठीक है, इसमें मुझे डायरेक्ट क्यू एस आया है, तो मुझे ये क्यू वगैरह माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे ओ एस की वैल्यू दी थी, डायरेक्ट क्यू एस की दी है। आगे क्या है, अच्छा अब दूसरा रेशो क्या दिया हुआ था, आर टी रेशो आर एस दिया हुआ था। अब आर टी रेशो आर एस निकालना है। अब देखो आर टी से आर एस मुझे दोनों ही नहीं मालूम बेटा, आर टी भी नहीं मालूम, आर एस भी नहीं मालूम, ये मेरा 1:4 है, आर टी भी नहीं मालूम है और आर एस भी नहीं मालूम, अब क्या करें, यानी मैं यहाँ रेशो को भी अप्लाई कर सकता नहीं हूँ, फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। आगे पहले पार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ मालूम हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे पास ना आर टी मालूम है ना आर एस मालूम है सॉल्व करने की। अब उसने मुझे पहले पार्ट में क्या बोला है, ओ आर इन टर्म्स ऑफ पी, तो ओ आर इन टर्म्स ऑफ पी निकालना है, तो ओ से आर ट्रेवल करना है मुझे, तो ये रहा मेरा ओ, ये रहा मेरा आर, मैं डायरेक्टली ट्रेवल कर सकता हूँ, मुझे इस वाली पे वैल्यू मालूम है ना सारी, जो मेरा वेक्टर है क्या है, अगर मैं ओ से आर जा रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पी है, तो पी प्लस दूसरी वैल्यू किसकी आ रही है, पी आ रही है, तो प्लस पी हो जाएगा, यानी कहना है मेरा ये 2p आ रहा है आंसर। दिस विल बी 2p। फिर क्या है, ओ एस, अब ओ एस निकालना है, तो ओ ये रहा मेरा और एस मेरा ये रहा, आई कैन डायरेक्टली ट्रेवल फ्रॉम ओ टू एस, क्योंकि मुझे इसके ऊपर वेक्टर मालूम है। तो पहले अगर ओ से एस जा रहा हूं, तो बीच में क्या आ रहा है, ओ से क्यू आ रहा है जिसकी वैल्यू क्यू है, प्लस अगली वैल्यू किसकी आ रही है, 3q/2, और मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं साइन चेंज नहीं कराऊंगा, तो आई जस्ट सिंपली एड देम, दिस विल बी q प्लस 3q/2। अब q प्लस 3q/2 कराना है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डबल डिनोमिनेटर बन रहा है, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अपॉन 1 ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, नाउ 2q प्लस 3q/2
and 2q plus 3q will be 5q over 2. अब देखो आगे क्या बोल रहा था, वेक्टर आर एस इन टर्म्स ऑफ पी एंड और आर क्यू. अब मुझे आर एस निकालना है. इन टर्म्स का मतलब है कि वो मतलब हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो पी और क्यू में आ रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी. ठीक है. अब मुझे आर एस निकालना है. आर ये रहा मेरा और एस मेरा ये रहा. अब मैं आर से एस डायरेक्ट ट्रेवल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? वैल्यू ही नहीं मालूम मुझे आर से एस पे डायरेक्ट ट्रेवल करने की, तो मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट देखूंगा. अगला रूट मेरा क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि मैं आर से शुरू करूंगा क्योंकि आर से जाना है, और पहले मैं किस पे आ जाऊं, ओ पे आ जाऊं, और फिर ओ से किस पे चला जाऊं, एस पे चला जाऊं. सही है. तो ये मेरा रूट बन गया. अब इस रूट को सॉल्व, इस रूट की वैल्यू निकाल लेंगे आर एस पे. तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अब देखो एक बात समझना. अच्छा मैंने इस पे एरो नहीं बनाया हुआ, ये पी आर की जो वो था ये वाला होगा डायरेक्शन. क्यों होगा, क्योंकि मैंने ओपी से यूज करके ये पी निकाला था, और ओपी का डायरेक्शन मेरा अपवर्ड से, तो ये भी अपवर्ड ही है. अब देखो अगर मैं आर से ओ आ रहा हूं तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं, राइट. तो मेरे वैल्यूज क्या होंगी, माइनस में आ जाएंगी. तो अगर ये पी है तो दिस विल बी माइनस पी, और ये भी पी है तो ये भी माइनस पी हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं आर से पी नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, और ऑपोजिट में जब भी आते हैं वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली. ठीक है. तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ. आर एस इक्वल्स टू, मेरी पहली वैल्यू क्या है, माइनस पी. बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस. फिर क्या है, दूसरी वैल्यू माइनस पी है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा. अब यहाँ पे देखो मैं आर से ओ आ गया हूँ. अब ओ से एस जाना है. अगर मैं ओ से एस जा रहा हूँ तो मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, जो डायरेक्शन उसी में मूव कर रहा हूँ लाइन की, राइट. तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा. तो मेरी पहली वैल्यू क्या आ रही है, ओ से एस जाने में क्यू आ रही है, और प्लस दूसरी क्या आ रही है, 3q ओवर 2 आ रही है. तो प्लस क्यू प्लस 3q ओवर 2. नाउ आर एस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे साइन, सबसे पहले साइन से ही कर लेते हैं, माइनस पी. फिर यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस विल बी माइनस पी प्लस क्यू प्लस 3q ओवर 2. नाउ माइनस पी की दो टर्म है तो दिस विल बी -2 प्लस, यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू प्लस 3q, एक मिनट, -2p प्लस क्यू प्लस 3q ओवर 2. मैं इनको डायरेक्ट एडिंग करा सकता है, डबल डिनोमिनेटर है. अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं, सारे डिनोमिनेटर सिंगल कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर होगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है. तो दिस विल बी -4p अपॉन 2 प्लस 2q अपॉन 2, और यहाँ पे तो मेरा 3q अपॉन 2 सेम एज इट इज रहा. अब मेरे डिनोमिनेटर सारे सेम हो चुके हैं, तो मैं इनको सिंगल में लिख सकता हूँ. तो दिस विल बी -4p प्लस 2q प्लस 3q अपॉन 2. अब प्लस माइनस करा के वैल्यू निकाल लो. 4p की टर्म तो माइनस कुछ भी नहीं हो सकती है, -4p रहा. देन 2q प्लस 3q विल बी प्लस 5q अपॉन 2. ये मेरा क्या आ गया, आर एस आ गया. सर हमने ये p का डिनोमिनेटर चेंज किया अलग से, साथ लिख लो, मसला नहीं है, अलग लिख दो, अलग लिख दो, वैसे बेहतर. हाँ क्या हुआ, एलसीएम में टू से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे. मैंने एलसीएम लिया ना, सबको सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया. सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्यू का ही कर रहे हैं, क्यू की तो ऐसे ही छोड़ दें. कर लो, लेकिन अगर उसने सवाल में स्पेसिफाई कर दिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो फिर तो लाजमी करना पड़ेगा. अच्छा ये सिंपलीफाइड फॉर्म था 4p + 5q जी. चलो ठीक है, आगे आओ. आर एस निकल गया मेरा. अब देखो मैंने आर एस निकाल लिया, तो मैं इसमें अपने आर एस की लाइन बना, आर एस पे शो करा दूंगा भाई कि मेरी आर एस की वैल्यू है. मैं लिखना जरूरी नहीं है, लिखते क्यों है, ताकि आपको सवाल में आगे हेल्प हो जाए. तो हमने बोला आर एस का जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज -4p + 5q ओवर 2. ठीक है, आगे चलते हैं क्या कह रहा है. अब बी पार्ट में बोला है फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एन और क्यू द वेक्टर ऑफ ओ टी. यानी मुझे ये वाली जगह चाहिए, ओ से टी जाना है. ठीक है. अब देखो अगर मुझे ओ से टी जाना है तो मैं ओ से आर तो आ सकता हूँ, और आर से टी जा सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे आर से लेकर टी तक का डिस्टेंस मालूम है? नहीं मालूम. तो मुझे वो निकालना पड़ेगा. अब आओ, उसके लिए मुझे उसने यहाँ पे देखो एक रेशो दिया था जो हमने शुरू में छोड़ा था. रेशो क्यों छोड़ा था, क्योंकि कोई वैल्यू मालूम नहीं थी. अब मुझे मालूम हो चुकी है ना इस लाइन पे, तो यानी मैं रेशो यूज कर सकता हूँ.
अब यहाँ पे मेरा रेशियो किसका है, आर टी का है पहला, और उस पर वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पे डेटा बना लेना है आर टी, उस पर रेशियो मैंने लिख दिया 1, और वेक्टर में मेरा आर टी की वैल्यू क्या है मुझे मालूम नहीं है, वही तो मुझे चाहिए, सही है, तो मैंने यहाँ पे उसके सामने क्या लिख देना है एक्स, उसके बाद आर एस, अब आर एस क्या है मेरा, ये रहा, आर एस का रेशियो क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो हमने लिखा यहाँ पे डेटा में आर एस, उसका रेशियो लिख दिया 4, और आर एस मेरी पूरी लाइन है बेटा ये वाली, और आर एस की वैल्यू क्या है ये रही -4p + 5q अपॉन 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -4p + 5q ओवर 2, ठीक है। अब जब हमारा डेटा बन गया हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये देखो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 इससे x से मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस में, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू -4p + 5q ओवर 2 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। अब ये 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने में कोई इफेक्ट आता नहीं है, ये सेम एज इट इज नीचे ही आ जाएगा कॉपी होके, तो -4p + 5q ओवर 2 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स विल बी 4x। बेटा x की वैल्यू निकालनी है, सब्जेक्ट बनाना है, तो 4 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4p + 5q ओवर 2 इक्वल्स टू, सॉरी डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू x। अब फ्रैक्शन के बीच में जब डिवाइड आता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो -4p अपॉन 5 + 5q अपॉन 2, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला जो नंबर है जो कि 4 है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो -4p इंटू 1 विल बी -4p + 5q इंटू 1 विल बी 5q ओवर 2 इंटू 4 विल बी 8 इक्वल्स टू x। ये जो मेरा x का आंसर आया ये किसका आया था, x किस में लिखा था मैंने, चेक करो, RT में किया था, यानी मैं कह सकता हूँ मेरी RT की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है -4p + 5q अपॉन 8। कोई मसला, ठीक है, तो हम ऊपर से अपने डायग्राम में जाएंगे और यहाँ पे RT की वैल्यू लिख देंगे, लेट मी जस्ट कॉपी दिस डाउन ताकि मैं ऊपर कॉपी कर सकूँ, ठीक है। हम यहाँ पे आए, अब मैंने बोला मेरे RT की वैल्यू ये रही, मैंने R से T बनाना है, एरो बना दिया R से T पे, और मैं इसको जो है जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा एरो बना के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो ग्रीन से लिख रहा हूँ ये RT की वैल्यू है, लेट मी पेस्ट इट हियर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो RT निकाला क्यों था हमने, क्योंकि मुझे असल में सवाल में चाहिए क्या था, O से T जाना था, मसला क्या रहा था कि मैं O से R तो आ गया था लेकिन R से T मालूम नहीं था, अब मालूम हो चुका। अब अगर मैं OT निकाल रहा हूं तो O से R आ रहा हूं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मेरी जो वैल्यूज है वो सेम वो रहेंगी, उसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो O से R जाने में क्या हो रहा है P, और P आ रहा है, तो एक दफा क्या हो जाएगा O से R पे, O से R पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसका आंसर, P है और फिर प्लस P है, ठीक है, ये वाला वापिस से देख लो बेटा, दिस थिंग और दिस थिंग, ये वाला जो मेरा P है इसको मत ले लेना, ये वेक्टर नहीं है, ये तो पॉइंट P है, उसने मुझे पॉइंट P मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से R से T आना है, अब अगर मैं R से T पे कर रहा हूँ, अगर मैं R से T मूव कर रहा हूँ सेम डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो उसका जो वेक्टर है वो एज इट इज आ जाएगा, उसका साइन चेंज नहीं करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो प्लस -4 + 5q ओवर 8। नहीं, अब देखो यहाँ पे साइन का इशू आ रहा था, यहाँ प्लस है बीच में माइनस है, तो मैंने हटा ब्रैकेट में लिखा है। अच्छा, जो डायरेक्ट कर सकता है वो जरूरी नहीं है कि वो प्लस लिखे, वो प्लस माइनस का साइन एडजस्ट करा के कर ले, मुझे इशू नहीं है, ठीक है ना, पेपर में कोई मसला होगा, बस मैं सबको समझ आ जाए इसलिए स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, P + P हो रहा है 2P प्लस माइनस -4 प्लस, अब प्लस यहाँ पे ब्रैकेट से प्लस का साइन एडजस्ट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस रहने दिया -4, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा +5q ओवर 8। उसके बाद बेटा एलसीएम ले लू, सर 4p नहीं होगा, 2p - 4p, अच्छा हाँ 4p है, मैंने नीचे 4 लिख दिया है, थैंक यू, यहाँ पे भी p आएगा और यहाँ पे भी p आएगा, ठीक है। अब 2p - 4p हो सकता है मेरा, तो 2p - 4p क्या हो जाएगा बेटा, -2p हो जाएगा, और प्लस 5q ओवर 8। अब अगेन मैं समझा रहा हूं बेटा कि ऐसा ना हो आप लोग इन दोनों को आपस में प्लस कर दो,
ये मेरा वेरिएबल p है, ये मेरा वेरिएबल q है, इंडाइसिस का रूल अलाउ नहीं करता है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन सिंगल डिनोमिनेटर में मुझे अगर देना है तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा। यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1 और 8 के बराबर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, तो 2 into 8 विल बी 16p प्लस 5q, और मेरा डिनोमिनेटर सेम हो चुके दोनों में 8। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया फॉर ओटी। कोई भी मसला तो बेटा पूछो, ये सवाल बहुत जरूरी है और मैं मानता हूँ ये मुश्किल सवाल है। हम वेक्टर्स के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिफिकल्ट अगर देखोगे ना पास पेपर में, तो मैं बताता हूँ इसी तरह के होंगे। ज्यादा डिफिकल्ट में बेटा रेशो अगर तुम्हें समझ आ गया तो सारे हो जाएंगे। अब ये सवाल देखो, उसी तरह का सवाल है, रेशो मेथड अभी हम कर रहे हैं, तो यही सारी चीजें अगर तुम्हें रेशो समझ आ गई, ये सब समझ आ गई, तो तुम्हें सवाल करना आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। रेशो मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमल कोई मसला यहाँ तक बेटा? इनाया? ठीक है, आप लोग के पास हैं 5-15 और हैं। आप लोग जिस जिसको आ गया वो चाहे तो ट्राई कर लो, 2 मिनट मैं वेट करूंगा ताकि जिसको आता है वो थोड़ा सा आगे चला जाए, एंड देन आई स्टार्ट विद जिसको नहीं आया, ठीक है। 2 मिनट में ट्राई करना चाहो कर लो। अच्छा मारिया, आप बेटा लेट ज्वाइन किया था, असल में आपको थोड़ा सा मुश्किल अब और ज्यादा लगेगा, क्योंकि अभी रेशो मेथड डिस्कस किया था वो तुमने देखा नहीं। तो आई अपलोड द रिकॉर्डिंग, उसको लाजमी शुरू से देखना बेटा, रेशो मेथड थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। वैसे मैं अभी वापस कराऊंगा सवाल, तो उसको देखना, समझ आ जाएगा। एक मिनट और वेट करते हैं, फिर शुरू करो। लंबा सवाल है, थोड़ा सा टाइम ले ले। आवाज तुम साथ साथ आगे चलते रहना ना बेटा, कोई मसला नहीं है। चलो मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि जिसको नहीं आता उसको मुझे कराना पड़ेगा ना। बाकी तुम आगे होगे तो तुम आगे ही चलोगे, साथ साथ पर तुम्हारे आंसर्स भी होते जाएंगे, ठीक। आप लोग में से आईजीसीएसई में कौन कौन है? ठीक है, ओके। अमल आप किस में हो, मारिया ना? ओ लेवल। इनाया और मारी आप लोग किस में बेटा? ठीक है, ओके। चलो शुरू कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहो, आगे चलते रहो। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। इन द डायग्राम ओ ए इक्वल्स टू 2a स्मॉल, तो देखो यहाँ पे ये O है और ये रहा A, उसने मुझे डायरेक्शन बना के दी भी है और लिख दिया 2। आगे ओ बी इक्वल्स टू 3b, तो O से B की ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी बना दी उसने मुझे, और यहाँ पे 3b भी दे दिया। आगे क्या है, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, आप सवाल पढ़ते जाओगे, जो चीज नहीं लिखी भी होगी आप लिखते जाओगे अगर कोई चीज नहीं। आगे अब वापस चलते हैं, क्या बोले, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो मेरा CD ये रहा,
और ये जो m है ये इसके एग्जैक्टली बीच में। अब मुझे CD की वैल्यू मालूम नहीं है तो मैं भी m निकाल सकता नहीं हूँ, तो अभी हम इसको यहाँ पे मेंशन करके रख लेते हैं कि ये पॉइंट हमने पढ़ लिया लेकिन कुछ किया नहीं। फिर उसने आगे मुझे रेशोज दिए हैं, ओ ए रेशो ए सी इक्वल्स टू 2:3। यहाँ पे उसने मुझे एक रेशो दे दिया है। अब रेशो क्यों होता है, कोई अननोन निकालने के लिए होता है, ठीक है। और ओ बी रेशो ओ डी इक्वल्स टू 3:5। अब देखो यहाँ पे उसने मुझे पहला रेशो वापस से देखते हैं, ओ ए रेशो ए सी इक्वल्स टू 2:3, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज ओ ए है, मुझे ओ ए की वैल्यू मालूम, ये रहा ओ ए की वैल्यू मालूम है। और दूसरी चीज क्या है, ए सी, ये रहा। अब AC मालूम नहीं है, यानी मुझे AC निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये रेशो यूज करूंगा। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं रेशो यूज कर। अब रेशो मेथड में सिंपली क्या होता है, वापस से पहला लेटर क्या है, OA है, यहाँ पे सेकंड लेटर AC है, तो यानी जो रेशो में नंबर्स लिखे हुए हैं तो पहला नंबर जो है वो OA को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा नंबर है वो AC को कर रहा है। यहीं पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे हमने लिखा OA। अब उसको हम रेशो में लिखेंगे, रेशो का नंबर क्या है, OA का 2 है। और ओ ए में वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, देखो यहाँ पे 2a दी हुई है, तो मैंने इसके सामने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। फिर अगली रेशो किसका है, AC का, तो मैंने यहाँ पे AC मेंशन कर लिया। AC का रेशो क्या दिया हुआ है सवाल में, ये देखो 3 दिया हुआ, तो हमने रेशो की तरफ 3 लिख दिया। और मुझे AC के वेक्टर वैल्यू मालूम नहीं है, मुझे वही निकालना है, तो जो चीज निकालना है उसके लिए अननोन के लिए मैं x का वेरिएबल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे अननोन निकालने के लिए, ठीक। इस नाम से कुछ नहीं होता है, नाम तो हम सिर्फ लेबलिंग के लिए लिखते हैं, ठीक है, नाम को क्रॉस मल्टीप्लाई के उसमें मिक्स नहीं करना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने कराया तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा बीच में, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2a होगा। आगे आओ, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है, 2x इक्वल्स टू 3 इंटू 2a विल बी 6a। मुझे x को सब्जेक्ट बनाना होता है, x निकालने के लिए, तो 6a 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, 2 1 जा 2 3 जा, सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल्स टू 3a आ गया। और मेरा x क्या था, AC की वैल्यू थी वेक्टर की, तो A से C ये रहा। अब देखो A से C मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मूवमेंट मेरी ये है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एरो बनाऊंगा अपना। मैंने एरो बनाया और मेरी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 3a आ गई, तो मैंने A से C के बीच में 3a लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो अगला वेक्टर क्या है, OB एंड OD का वेक्टर है। अब मुझे देखो इसमें OB पहला वेक्टर है और OB की लाइन ये रही, मुझे OB मालूम है। अगला वेक्टर मेरा क्या है, BD है, मुझे BD मालूम नहीं है, मुझे BD निकालना है, सही है। एक बात बताओ, उसने मुझे रेशो में OD दिया हुआ है, क्या मैं अगर OD की वैल्यू निकाल लूं और उसमें से ये OB हटा दूं, 3B हटा दूं, तो क्या मेरे पास BD आ जाएगा, जी बताओ, कोई आ जाएगा या नहीं आएगा। कोई बताएगा, या सब सो गए, मारिया, इनाया, अब्दुल्ला। अगर उसको मुझे रेशो दिया हुआ है OB से OD का, तो अगर अब आ रही है, तो मैंने बोला यहाँ पे दूसरा रेशो उसने मुझे OB से OD दिया है, तो OB से OD निकालने में मतलब क्या है, मुझे देखो OB तो मालूम है, अगली चीज क्या है OD, तो O से लेकर D तक का डिस्टेंस वेक्टर मुझे मालूम नहीं है, तो यानी मैं OD इससे निकाल सकता हूँ, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे वेक्टर यूज करेंगे, तो पहला वेक्टर मेरा OB है, मैंने यहाँ पे लिख दिया OB, डेटा बनाने के लिए ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब OB का रेशो क्या दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, OB के सामने 3 लिख दूंगा। और OB का वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3B दिया हुआ है मुझे, ये रहा, तो मैं यहाँ पे 3B लिख दूंगा उसके सामने वेक्टर पे। उसके बाद रेशो में अगली चीज क्या है, मेरे पास OD है, तो OD की वैल्यू क्या, OD का वेक्टर क्या दिया हुआ है, सेकंड सॉरी रेशो 5 दिया हुआ है, तो मैं OD लिखूंगा यहाँ पे और उसके सामने उसका रेशो 5 लिख दूंगा। और OD की लेंथ मुझे मालूम नहीं है, तो मैं उसके सामने क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। अब क्या है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो दिस विल बी 3 into x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3b से, then 3 into x will be 3x equals to 5 into 3b will be 15b। फिर x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3 5 जा, तो x इक्वल्स टू 5b। अब मेरा जो x आया, ये 5b किसकी वैल्यू आई है बेटा, OD की आई है, ये देखो, ठीक है। OD का मतलब क्या है, इस पूरे वेक्टर की,
यहाँ से मैं एक लाइन बना ले रहा हूँ, ये देख लो। यहाँ पे जगह ही नहीं है तो यार यहाँ से बना ले रहा है लाइन, नीचे बना ले रहा हूँ। ठीक है, ओ से डी पूरा मेरा क्या आया है, 5B आया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरा पूरा 5B है और मुझे BD चाहिए, तो मैं BD कैसे निकाल सकता हूँ, कोई बताओ। माइनस करके कैसे, ये पूरा 5B है, बिल्कुल। BD निकालना है तो मैंने BD से पहले जो मेरा है OB है, तो अगर मैं 3B हटा दूं यहाँ तक तो बचा क्या, 2B बचा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BD is 2A और BD निकाला है मैंने, एरो मेरा ये बन गया इस तरह। आगे देखते हैं। अब मैंने रेशोस कर लिए, सॉल्व हो गया मेरा। आगे चलो पहले पार्ट कर रहे हैं। अभी तक देखो सिर्फ डेटा भरा है सब सब। अब पहले पार्ट में निकालना है OC, यानी O से C ट्रेवल करना है। तो O मेरा ये रहा और C मेरा ये रहा। मुझे इसके ऊपर डायरेक्ट आ सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर सारे वेक्टर्स मालूम है। अब बेटा जब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो सेम डायरेक्शन में कर रहा हूँ या ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इनाया बताएगी। इनाया, अगर मैं O से ट्रेवल कर रहा हूँ C में तो मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके दोनों वेक्टर्स मालूम है पूरे। अब जब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं सेम डायरेक्शन में कर रहा हूँ या ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, O से C पे सेम पे कर रहा हूँ, वेरी गुड। और सेम जब करते हैं तो वेक्टर की वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कराते नहीं है। तो पहली मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 2A आ रही है O से A आने पे, और फिर A से C जा रहा हूँ तो ये 3A है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस करा दूंगा, कैसे, 2A प्लस 3A इक्वल्स टू 5A आ गया मेरा O से। ठीक है, अगला क्या है OD। अब O मेरा ये रहा और D मेरा ये रहा। मैं डायरेक्ट ट्रैवल कर सकता हूं क्योंकि मुझे इस पूरे के ऊपर जाने के लिए वेक्टर मालूम है, और मैं OD का वेक्टर डायरेक्टली 5 भी निकाल चुका हूं। सही है, तो मैं चाहूँ तो ये भी यूज कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि O से B में 2 आ रहे हैं, 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो मैं इन दोनों को भी प्लस कराऊंगा तो 5 भी ही आएगा। ठीक है, अभी तो मुझे डायरेक्ट OD की वैल्यू मालूम थी और मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे अपने साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल बी 5B। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट पे आओ, बोला वेक्टर CD निकालो। अब CD अगर मुझे निकालना है तो C ये रहा मेरा और D मेरा ये रहा। अब मैं C से D डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। सही है हमारी, ये बात सुन लो बेटा, समझ जाओगे आप भी। C से D डायरेक्ट ट्रेवल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे C से लेके D तक का जो डायरेक्ट वेक्टर जो लाइन जा रही है, मुझे उसके ऊपर वेक्टर मालूम है या नहीं मालूम, नहीं मालूम, राइट। तो मैं डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। O से C मैंने डायरेक्ट किया, O से D डायरेक्ट किया क्योंकि मुझे इनके ऊपर वेक्टर की वैल्यू सारी मालूम थी पूरी। C पे D डायरेक्ट जा सकता। अब मैं क्या करूंगा, ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढूंगा। ऑल्टरनेटिव रूट मार्क कर लेते हैं, इसके लिए हम ये गोल्डन कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो C से D अगर मुझे जाना है तो आई कैन से कि मैं क्या कर लूं, पहले मैं C से O आ जाऊं और फिर क्या कर लूं, O से D आ जाऊं, राइट। अब अगर मैं C से O जा रहा हूं तो C से O जाने पे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूं क्योंकि मेरी इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड्स है, मैं अपवर्ड जा रहा हूं। तो डाउनवर्ड जाने में जब हम ऑपोजिट करते हैं तो क्या होता है, हमारे वेक्टर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अगर ये 3A है तो इन ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, -3A, और ये क्या हो जाएगा, -2A। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले अगर मैं C से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, ऊपर गया यहाँ तक तो ये 3A था, दिस विल बी -3A। फिर प्लस का साइन लगाते हैं बीच में, अगर दूसरा वेक्टर आ रहा होता है तो दूसरा वेक्टर क्या आ रहा है, 2A आ रहा है, लेकिन 2A नहीं लूंगा, ऑपोजिट लूंगा, -2A। फिर प्लस अगला, अब देखो O तक तो मैं आ गया, मुझे जाना कहां तक था, D तक जाना था। तो अब मैं यहां से न्यू ट्रेवल करूंगा, और क्या मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेम साइन, अब इसमें मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट 5P ले लूं क्योंकि मुझे O से D पूरा डायरेक्ट मालूम है, या तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि O से पहले D आ रहा हूँ तो यहाँ पे दो चीज आ रही है, 3B और 2B, तो इन दोनों को प्लस करा के लिख दो, तो +3B + 2B। साइन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट 5B भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले प्लस माइनस है तो साइन चेंज कर लो, -3 प्लस माइनस क्या होता है, -2A + 2B + 3B। अब क्या हो रहा है, -3A - 2 विल बी -5A एंड +2A + 2B + 3B विल बी 5B। तो ये मेरा क्या आ गया, CD आ गया। कोई भी मसला, फवाद और नंबर अगर आप लोगों ने खुद किया तो बेटा आंसर बताओ, आंसर आ गया, किस किसने खुद किया, ठीक है। अब्दुल्ला आपने खुद नहीं किया था बेटा या किया था,
जैसा किया था सेम है। वेरी गुड। ठीक है, मारिए बेटा। ये कुछ रेशो मेथड कुछ समझ आया? ओके, चलो भाई, ये सवाल आ गया आपके सामने। सवाल में 10 मिनट लगेंगे। किसी का क्लास तो नहीं है? क्लास से, किसी क्लास से? क्लास है, करा देते अभी सवाल। ओके, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन है भाई। उसने बोल दिया ए से बी जाने के जो मेरी वैल्यू है वो एक्स है, वेक्टर एक्स। तो ये देखो, ए से बी जा रहे हैं, एक्स दे दिया। बी से सी इज वाई, तो ये मेरा वाई आ गया। ये रहा। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट ई डी इक्वल्स टू एक्स। यानी बोलना ये जो ई है, इससे अगर मैं डी जाऊंगा तो आपको कैसे पता कि ये एक्स आएगा? कोई बता सकता है कैसे पता भाई एक्स आएगा? पैरेलल लाइन है, ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। हेक्सागोन में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है हेक्सागोन की प्रॉपर्टी, जिसको नहीं मालूम बेटा, जो ऑपोजिट साइड होंगी वो पैरेलल होंगी। तो यानी अगर ये वाली साइड एक्स है तो इसकी ऑपोजिट एक्स हो गई। इसी तरह अगर ये वाई है तो इसकी ऑपोजिट क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। अब अच्छा, ये जो मैंने एक बात समझो, अभी मैंने ये वाई लिखा है, पैरेलल लाइन की डायरेक्शन भी सेम ही लोग अगर उससे वैल्यू ले रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या थी? डाउनवर्ड्स थी। तो मैं इसकी डायरेक्शन भी क्या लिखूंगा? डाउनवर्ड्स ही लिखूंगा। ओके, अब अगले पार्ट में क्या बोले, सेकंड पार्ट में, एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट ई एफ माइनस फाइव है। ई एफ माइनस फाइव कैसे हुआ? देखो, ये जो मेरी ई एफ, ये रहा, ई से एफ जाना है, लेकिन इस लाइन पे जो मेरी डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड्स आई है। डायरेक्ट डाउनवर्ड्स क्यों है? क्योंकि पैरेलल लिया तो पैरेलल लाइन का डाउनवर्ड था, तो ये भी डाउनवर्ड हुआ। ठीक है, जरूरी नहीं है हर वक्त, इस दफा जरूरी क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू इससे उठाई है बाईस की, तो इसका जो डायरेक्शन था वो इसका ही रहेगा। अब अगर मैं ई से एफ जा रहा हूं तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? इट विल बी माइनस फाइव बिकॉज वी आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरा जो पहली रीजनिंग थी, इसको हम लिख सकते हैं पैरेलल है। नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए पार्ट का आंसर 1, ई डी इज पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट है? यहाँ पे ए बी का पैरेलल था। अच्छा, ए बी और ए से बी ट्रेवल किया तो एरो यूं बन गया। एंड वैल्यू ऑफ ए बी was x, so ED will have same value. ठीक है, उसके बाद EF की रीजनिंग देनी है हमने क्या बोला? हम इसमें पहले समझाएंगे कि पहले सबसे बताएंगे कि यहाँ पे y की वैल्यू आई कैसे। तो हम क्या बोलेंगे? BC इज पैरेलल टू FE। ठीक है, सो दे विल हैव द वैल्यू y। उसके बाद उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या बताऊंगा। तो हम बोलेंगे BC इज पैरेलल टू, किसको था? FE के पैरेलल था। ठीक है, FE, तो वैल्यू was y and for, अब देखो, ये जो वैल्यू थी बेटा किसकी थी? एफ ई की थी। ठीक है, ई एफ के लिए हमने ऑपोजिट डायरेक्शन किया, तो हम इसको बताएंगे दैट फॉर ई एफ वी ट्रेवल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन was y, and for EF we traveled in opposite direction, so it became minus y। ठीक है, अच्छा, अगला क्या बोल रहा है? एडी निकालने बोल रहा है कि बताओ एडी 2 बाई क्यों होगा। अब एडी का है मेरा, ये रहा,
बोला बताओ भाई ये मेरा जो है पूरा ए से लेके डी तक का डिस्टेंस, ये 2y कैसे आ रहा है, कोई बता सकता है? एनी आइडिया? मिड पॉइंट होगा, सो डबल होगा। मिड पॉइंट किस सेंस में मिड पॉइंट कहना चाह रहे हो? एफ टू डी जहाँ पे यानी मीट कर रहे हैं एफ टू सी एंड ए टू डी, नेट हो गया, सो एफ टू सी एंड ए टू डी मीट हो गया, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये मिड पॉइंट हो गया। यस, ठीक है। तो इससे हुआ क्या? सर इससे वाई पता था, सो टू वाई। इससे वाई कैसे पता चला, सवाल ये आ रहा है। आप ये बोल लो ये वाली साइड वाई हो गई, ये वाई कैसे हुई? अब इधर आओ, बात समझो। अगर मैं बोल दूं ये मेरा पॉइंट एफ है, ये मेरा पॉइंट बी है, मैं इसको जोड़ दूं और इसको भी जोड़ दूं, ठीक है। बल्कि एक मिनट यार, अगर मुझे इसको 2 पाई शो कराना है, ये 2 पाई के लिए आई कैन से ऐसे। अब बात समझना, आपने बोला ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वाली कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा हम लगा भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वेक्टर्स को देख रहा नहीं हूँ, तो मैं इस चीज को हटा दूंगा। अब मुझे क्या ए डी के वेक्टर की वैल्यू कहीं से भी मालूम है? नहीं मालूम, तो मैं यानी डायरेक्ट ट्रेवल कर सकता नहीं हूँ। अब मैं यहां से ट्रेवल अगर करूं, देखो ए से डी अगर मुझे जाना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे ये सी और ए, सी डी और ए एफ भी नहीं मालूम है यार, मसला तो ये भी आ रहा है। एक मिनट, इशू। मिनट यार। और सर ये जो ए से सी पे लाइन आ रही है, ये ए बी सी और इस मिड पॉइंट को ना एक रोम्बस बना रहा है, और रोम्बस की पैरेलल लाइन को लिखेंगे सर। हाँ कर सकते हैं। एक मिनट, ए बी और सी की लाइन बोल रहे हो? ए बी और सी, ये तीनों लाइनें एक आपस में रोम्बस रोम्बस बना रही है मिड पॉइंट से मिलाकर। ए बी सी एंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ये रोम्बस बना रही है। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये देखो जो फवाज ने बात करी, अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ कर दें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अच्छा ये रोम्बस नहीं बना रहा है फवाज वैसे, ये पैरेललोग्राम बना रहा है। ओ हाँ, ठीक है। काइट, काइट नहीं कह सकते, या काइट कह सकते हो, लेकिन उसके तो मैं फिर उसमें एक बार लाइन डाल दी। हाँ मसला ही है, हम लाइन डालना नहीं चाहते, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये देखो जो पॉइंट हमने जोड़े थे वो मेरे क्या हो गया, पैरेललोग्राम जैसा शेप बन रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम। तो ये अगर मेरा y है तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहां तक हमने बोला, अब यहाँ पे एक मेरा अगेन पैरेललोग्राम यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये वाली साइड भी मेरी सामने वाली क्या हो जाएगी, y। अच्छा अब्दुल्ला, आपने जो मिड पॉइंट वाली बात बोली वो उस तरह अप्लाई नहीं हुई, लेकिन आपकी बात जहां तक वो थी तो हम यहाँ पे फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं मिड पॉइंट वाली बात, और फवाद ने भी यही बात बोली, ठीक है। तो y बाय मेरा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। बात क्लियर है? इनाया, मारिया, अमल, ठीक है। आगे आओ, बी पार्ट में हमें क्या बोलना निकालना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, ए सी। ए से मुझे सी जाना है, तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा सी, सही है। अब ए से सी में डायरेक्ट लाइन तो है, लेकिन मैं डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता, मुझे इसकी वैल्यू कोई वेक्टर मालूम नहीं है, तो मैं कोई दूसरा वे देखूंगा। दूसरा वे क्या देख सकता हूँ, मैं बोलूँ मैं ए से बी आ जाऊं और बी से सी आ जाऊं, तो ये ए सी की ट्रेवलिंग हो गई। अब ए से अगर मैं बी आ रहा हूं, तो सेम ऑप्शन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। फिर प्लस बी से सी अगेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद सी से एफ जाना है, अब सी से एफ जाना है, तो मैं कर सकता हूं, आई कैन से दैट
हाँ ये देखो, अब देखो सी से अगर मुझे एफ जाना है तो ये वाली जो मेरी साइड है, क्या ये इस साइड की पैरेलल बन रही है? और पैरेलल लाइन के वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये मेरा एक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस पॉइंट को मिड पॉइंट लिया था अभी, तो अगर ये मेरा एक्स है तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, एक्स होगा। सही है। अब मुझे सी से एफ जाना है, तो सी से एफ जाने के लिए मेरी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस एक्स, 2x बन जाएगी। राइट और रॉन्ग? फिर क्या है, ए से एफ आना है। अब ए से एफ आना है तो मैं कह सकता हूं कि यार मैं डायरेक्टली मूव कर लूं, लेकिन मैं डायरेक्ट जा नहीं सकता, मुझे ए से एफ की वेक्टर मालूम नहीं, तो मुझे ऑल्टरनेटिव रूट देखना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेटिव हाँ, तो हम ये कर सकते हैं कि ए से मैं यहाँ तक आ जाऊं बीच में मिड पॉइंट तक, और मिड पॉइंट से फिर एफ पे ट्रेवल, सॉरी ट्रेवल बन गया, यहाँ तक आ जाओ और यूं चला जाओ। ठीक है, अगेन मैं ए से अब डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मालूम नहीं है। तो अब एक बात समझो, मैंने ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल से वैल्यू ली थी, तो इसकी मूवमेंट अगर डाउनवर्ड्स है तो इस लाइन के ऊपर भी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड्स मूवमेंट बनाता है। इसी तरह मैंने जब ये वाली वैल्यू एक्स ली थी तो कहां से ली थी, ऊपर से ली थी, एक्स से। और इस पॉइंट पे मेरी मूवमेंट क्या थी, राइट साइड, तो मेरी जो यहाँ पे भी मूवमेंट होगी वो राइट साइड होगी, और ये भी मेरी राइट साइड आएगी फिर। ठीक है, लेकिन सर अगर हम ए से मिड पॉइंट से हटाएंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगी ना वैल्यू, फिर उल्टा कर लेगा। ठीक है, तो हमने बोला हम ए से एफ जाना चाह रहे हैं, तो हम पहले डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में मूव किया, मेरी वैल्यू क्या है, वाई है। और उसके बाद वाई, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ वाई प्लस, अब प्लस के बाद क्या हो रहा है, मैं उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ऑपोजिट में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसको क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो माइनस एक्स, वाई प्लस माइनस माइनस एक्स इज वाई। ठीक है, अच्छा इसकी फोर्थ पार्ट जो है इसकी तस्वीर ले लो, इसको अटेम्प्ट कर लेना, जिसको मसला मुझसे पूछ लेना, और हम क्लास यहीं कर सकते हैं। किसी को कोई मसला तो सही है चले जाओ, बाकी फवाद आप एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है, बाकी क्लास एंड, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो फवाद। सर स्टॉप कर दिया, फिर बंद कर दो। स्टॉप कर दो मतलब बंद कर दो, सेव कर लेना लेकिन।